मानव जन्म के साथ मनुष्य विष से साक्षात्कार होता है। समाज का विष, सभ्यता का विष, परंपराएं, रीतियों, कुरीतियों और रूढ़ियों का विष। ये विष हमारे लिए और भी तीखा है क्योंकि हमें अलग कहा गया, हमें अस्वीकार ठहराया गया, परंतु हमने हार नहीं मानी। हमने कलाओं को साधा, नृत्य हमारी भाषा बना, संगीत हमारी सांस और शब्द हमारा अस्तित्व। वैदिक काल से कलाओं ने उपेक्षितों को मान और सम्मान दिया है और स्त्रियों ने कलाओं को, कलाकार स्त्रियों ने, वसंत सेनाओं ने हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी इनको साधा है। पर एक कसक है पुरानी, हमारा रूप सबने देखा, हमारी हंसी सबने देखी, परंतु हमारी बेबसी किसी ने ना देखी। खैर, शाम अवध सुबह बनारस के कुछ बेहतरीन पलों के साथ आइए लुत्फ उठाते हैं एक काव्य कथा विस्कोहर की वसंत सेना का।
अवध में बूंदे नहीं है शाम अवध में गूंथे नहीं है तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है, तेरे बगैर उदास, तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है, सुबह बनारस उदास। शामे 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 अवध मेरे जुल्फ में गूंथे नहीं है फूल, तेरे बगैर सुबह बनारस उदास। यदि आ ही जाए प्रलय और बचाना हो कोई एक शब्द, तो मुझे विश्वास है कि मनु बचाएगा काम, मनु बचाएगा काम और सृष्टि बता देगी पुनः अपने आयाम। काम से ही बनी इतनी सुंदर सृष्टि, काम से ही जन्मा सब चित आगम, काम से ही बनी जीवन की अजस्था। जरा ये काम के साथ किसने जोड़ दिया था? किसने बना डाला काम को व्यापार? किसने बना डाला काम को व्यापार? किसने बना डाला नगर
और गांव बाजार। किसने बना डाला नगर और गांव बाजार? ताजी के भवनवा सजनवा परैले कि गईले पुरुबवा के देश। अच्छा छपाती लोरवा नए नवा से ढर के भैले जोगिनिया के भेष कि भैले जोगिनिया के भेष। का समाजी तो का काले वाले भिखारी बाबा तो पिया गईले काला काटावा दिनों की खातिर कहते हैं 365 मंदिर है। 365 मंदिरों के देवताओं के विष्कोहर में पहले पहल किसी संत सन्यासी ने बेबस स्त्रियों के दुखों से द्रवित होकर की होगी आर्त स्वर में प्रार्थना, विष्कोहर 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 विष्कोहर। 365 दिनों के 365 मंदिरों के 365 देवताओं को ललकारती है आज भी औरत, आज तक वो विष्कोहर 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 विष्कोहर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जे सुबह दिलदार का पड़ता और सुबह बना रस है रुख यार का पड़ता। हमारी कथा हुनर के खजाने का एक गुमशुदा नक्शा है, एक उजला अध्याय है कला और कला रसिकों के उदात्त प्रेम का। जब भी सजने के लिए देखती हूँ दर्पण तो दिखती हूँ पुराणों की अप्सराओं की तरह, हर्ष काव्यों की शताधिक उपकथाओं की नायिका से, अनेक स्मृति काव्यों के आदिष्ट कथनों, तंत्रों और गुह्य साधनाओं की स्थानीय शक्ति से, रूपसी कामनी सी, उत्सव विशेष की शोभा यात्रा में आगे आगे प्रदर्शन करती हुई नर्तकी सी। तो कभी मुनि वात्सायन को 64 कलाओं का देती हुई ज्ञान दिखती हूँ गणिका से। कभी दिखती हूँ तांत्रिकों के महानिर्वाण तंत्र में, देव चक्र के समारोह में सिद्ध के लिए नियोग करती। पहले गणिका का देखने बसंत सेना है, कला का भाव समझना जी 64 कलाओं का मुनि वात्सायन के शिष्य रेखा स्थितियों के जीवंत अनुभव को सहेज रहे हैं भविष्य के। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो। हम तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हैं गणिका। जी आचार्य। लेकिन पड़ोसी राज्यों पर नियंत्रण के लिए अभी हमें और भी विषकन्याओं की आवश्यकता है। जी। यह लो तुम्हारा पारिश्रमिक, 1 सहस्त्र अर्थवेत्ता कौटिल्य ने भी गणिका को राजतंत्र का अविच्छिन्न अंग और तय किया था 1 सहस्त्र वार्षिक वेतन। अपने कला चित्र दिखाए। बहुत सुंदर। आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं।
चक्र के समारंभ में सिद्ध के लिए योग करती एक सहायिका थी। योगिनी सी। अप्सराएं और समय मातृकाएं मध्य युग में देवराशियां और नगर बदमें बनती हैं और रक्कासा और तवायफ मुगल काल। हमारी कथा है कला के कबलित होने की। क्या आपको पता है कि कई लोकोक्तियों और मुहावरों को हमने ही अता किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको ये पता है कि सुबह बनारस और शाम अवध का हमसे ही है नाता? जी। तो सुनिए, देखिए, नृत्य थी हमारी कुल देवी, सही, और नृत्य था हमारा अर्थ और नैवेद्य। मान लिया। यह एक कठिनता था जिसे हमें घुट्टी में पिलाया गया था पीढ़ी दर पीढ़ी। नाचना गाना व्यवसाय ना था हमारे लिए। ये अलग बात है कि रसिकों के नजराने और उनकी बख्शीश से चलता था हमारा जीवन, और रसिकों का होता था मनोरंजन। हमारे हुनर का वो करते थे सम्मान। कला रसिक अमीर अधिपति अपने दरबार में देते थे हमें मान। ललित कलाओं के विकास में अगर आप गौर करेंगे हमारा इतिहास, तो आपकी निगाह में आएगा हमारा वास्तविक चित्र।
मैं बात कर रही थी सुबह बनारस में, तो इसे जरा ठहर कर देखिए ख्वाब के मानिंद, एक ख्वाब के मानिंद, क्योंकि आज नटराज की नगरी काशी में वो बुढ़वा मंगल की रौनक फिर भी गुनगुन फागुन का उदार और चैत की गुनगुनी ठंड का संधिकाल, बहुत गुलाबी सा होता मौसम और गंगा जी का पवित्र जल सूर्योदय की स्वर्णाभा में चंदन सिंदूर सा तिलक सरीखा, निर्मल और सुगंधित। पूरब से पश्चिम तक घाटों पर काशीदार पार्षदों और महाजनों से लेकर जुलाहों डोमों तक की नौकाएं अपनी अपनी शक्ति से चली। रंगीन चौक में टूट लपेटकर छोटे की लहरिया लेकर झालरदार चांदनी तान कंदील की रोशनी में सारंगी बेटी कहने की संगत सैकड़ों गुलजार में चले। बजड़ों पटेलों पर फूलों की क्यारियां, खुशबुएं, नजरबाज और खुले चबूतरे पर गर्वीली गलेबाज सरस्वती बाई, विद्याधरी, हुस्नाबाई, बड़ी मोती, राजेश्वरी बाई, तोखी, मैनाबाई, छोटी मोती जब गाती धमार राग गोरी में क्या गाती? कमल नयन के कोस के हर कमल कहीं चकलेदार मीर रुस्तम अली के काशी से चले जाने से दुखी होकर गाती गोपिकाएं, कहाँ गए हो मेरा होली के कोयला, कहाँ गयो मेरो होली के खेलैया,
दहशते इश्क का रंग ऐसा जम के फैला, दहशते इश्क का रंग ऐसा जम के फैला, सारे आलम की नज़ारे सुनकर जैसे भूख सी उठती थी मणिकर्णिका के कलेजे में। ये स्वर हाहे की तरह लगते थे कई उत्तप्त कलेजों में कि कभी गौहर जान की टेर सुनाई देती। कैसे कटे पूरी पाली उमरिया, कैसे कटे पूरी पाली उमरिया, मोरे सैया मोरे सैया
कचौड़ी गली सूंद गया। यही मिर्जापुर से उड़ले जहाजिया पिया चली गए रंगून बनवान पाकर पिया तोर धनिया यहिया कलेरा जैसे नून पिया के मरमा बैठवा न जाने लागल करनवा में खून कचौड़ी गली सून कैला बलमू भजनों का गायन सुन अपने पितरों को अर्घ देते मृतकों के परिजन तड़प उठते, पर्वत उछाल देखते पैसे। ध्रुपद, मालकोट, मल्हार, बहार और बिहार के रागों पर चैत के नौरंग में जैसे जुड़ जाता एक और अलबेला रंग, चटक हो जाती स्वर सम्मेलन की बालाधरी। लस लसे कंठ में शौक नजरे घुसती हुई किस्मा बानों से गाती फूल गेंदवा फूल गेंदवा कर जमोहे मारा ओ राजा लागत लागत करजवा बेचो भूल गिनवा नमारो भूल राजा भूल गिनवा नमारो भूल राजा भूल गिनवा नमारो भूल राजा भूल गिनवा नमारो भूल गिनवा नमारो भूल राजा भूल राशि ठाट ठाने झुंड की झुंड तवायफें तानपुरा लिए खड़ी खड़ी गाती और कभी कभी तवाफ करती तो सुरीली हवा में लयकारी करता मुर्गियां बन जाती भर जाता गंगा जी की पाकीज़गी में नवरस। बनारस की सुबह की महफिलें मकबूल थी जिसमें तवायफें बैठकर गाती। गिनवा
खुशरंग और नायाब बना देगा। जी, इसी पर रीझ कर असदुल्ला था गालिब ने कही थी अपनी सुबह बना तलल्ला बनारस चश्मे बदलू बहिश्त खुर्रम व फिरदौस मामून इबादत खानाए नाकूसिया अस्त हमाना काबाए हिंदुस्तान अस्त। या खुदा बनारस को किसी की बुरी नजर न हो, क्योंकि ये खुशनुमा जन्नत है। ये शंख और घंटा ध्वनि करने वालों का इबादत है, उनकी इबादत करने वालों का शहर है। ये हिंदुस्तान का काबा है, इसे किसी की बुरी नजर न हो। ऐसे स्वर्ग की गंधर्व कन्याएं थी हम ऐसे स्वर्ग की गंधर्व कन्या, जिन्हें धीरे धीरे लग गई बुरी नजर। खैर, हमारे स्वर्ग से ही सजा नवरस हुई सुबह बनारस। बनारस का आफताब बनारस का आफताब जब ढलता अवध के उफुक पर तो हुनरमंद रक्कासाओं के तलवों में उतर आता था महावर और आलता तक। आहिस्ता आहिस्ता बरास्ते कोठे की सीढ़ियां फलक पर चढ़ता कर्पूरी महताब, कलाइयों में बेले की लड़ियां लपेटे, बदन पर खास लखनऊ का लगाए इत्र, नवाबी अंदाज ताप में बेजदार हुक्कों के रुतवा नेबों पर गुलाब जल छिड़ककर लपेटे होते बेला और चंपा के ताजा और कंदील की रोशनियों का इंतजाम ऐसा कि चमके जो मंत्र पर अलहदा, तो वो भी सितारों सा चमके अलग से सब तक है। इसी परविश हुनर की लताफत में गुरदूर मर्दान अली खान राना चढ़ते सीढ़ियां कलेजा खाने तशरीफ लाते महफिल में कुछ यूं गुदगुदाते हुए
में बांधे, दुरुस्त कर जेवर घुंघरू और घूंघट में धीरे धीरे देती कुमरी का उस्ताद कीर्तन मियां तबले पर ऐसी पड़ती थाप कि नीचे गली के अहमक भी हिलाने लगते अपनी मुंडी, जैसे पछुआ पवन पर हिलती है रात रात। ऐसी खुली महफिल हुआ करती थी, मौसीकी और रक्स, घुंघरुओं और सारंगी और तबले की चाल में अपना हुनर दिखाती कि जितना अमीर निजाम मजे ले उतना ही गली के मुफ्लिस कि तवाइफें तवाफ करते हुए सभी का मन अपने घेरे में ले लेती। तहजीब पसंद होठों की किसी फराग दिली की खूबसूरती से बनी थी वो कहावत शान-ए अवध। ऐसी पाक सोबतों की तहजीब का मकतब थी वो महफिल, जहां अदबो आदाब सीखने के लिए अपने साहबजादों को छोड़ आते थे अमीर निजाम और हुक्काम। सूरजमुख ना जेबे ना जेबे, सूरजमुख ना जेबे ना जेबे, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, ऐ राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए, ऐ राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। सूरजमुख ना जइबे ना जइबे, सूरजमुख ना जइबे ना जइबे, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, ऐ राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। लाख टका की बिंदिया मोरी, 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 लाख टका की बिंदिया मोरी। वो जो नंदी नजरिया लगाए हाय हाय रामा, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। सूरजमुख ना जइबे शेरो शायरी, मौसिकी और रक्स में अव्वल ये अवध की संस्कृति है। और इसकी अलम बरदार थी बेगम बहक परी, यानी बेगम हजरत महल और अजीजन बाई, जिन्होंने मुल्क के लिए हुनर को बना लिया हथियार। बाले आनंद रहे मोरे द्वारे, मोहन के घर वाली रे, बाले आनंद रहे मोहन के घर वाली रे, बाले आनंद रहे मोरे द्वारे, मोहन के घर वाली रे।
का वह दौर भी आया जब लखनऊ के केसरबाग का कोठा जो घुंघरुओं और सारंगियों की आवाज का आदी था, एक दिन गूंज उठा रंगी बूटों की कर्कश आवाज। जरा ठहरिए, लगे हाथ वो किस्सा भी सुन लीजिए। सुनाइए। जब लंदन हार गया था इलाहाबाद की एक तबाही से। अच्छा, सुनाइए। किस्सा स्वतः यह है कि अपनी अनारकली पोशाक में जरीदार कालीन पर तशरीफ फरमा थी ज़फ़र भाई। वही ज़फ़र भाई जो बिस्कोहर में गई थी घुमरी की कलाबाजियां सिखाने एक हफ्ते। फैजाबाद विजिटर जरा कलेक्टर देखिए इनके निशाना। तो जब अपनी लहरदार आवाज में शुरू की उन्होंने घुमरी की एक बंदिश, तो चरागों कालिंदों ने टपक कर गाया उसमें सुर। वो गजब की गरम आवाज थी जो सीधी लगे गले पे कटार थी। अब ज़फ़र भाई ठहरी मुस्लिम और उस पर तवायफ, लेकिन देश में मजहब और पेशा कब हायल हुए। तो उस नौजवान ने अपना लिया गुलूकार का मजहब और कर लिया निगाह, रह गया यही। इस तरह हार गया लंदन एक इलाहाबाद की तबाही। सखी का से लाज लगे सखी का से कहूँ, लाज लगे
शख्स था मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी। अच्छा। और जगदन भाई हिंदी सिनेमा की बनी पहली संगीतकार और फिल्म निर्माता जो इतिहास के पन्नों पे अमर है। उन्हीं की बेटी थी नरगिस जो बनी बेहतरीन सिने अभिनेत्री। जगदन भाई की 3 पीढ़ियां दरअसल तवायफ तहजीब के सुनहरे दिनों और उनके ढलान का मुजस्समा है। तो जब शुरू हुई मुल्क की आज़ादी की लड़ाई तो इनकलाबियों को पैसा और पनाह दी इन्हीं हमारे कोठों ने। क्या हमारी कुर्बानियों को कभी याद किया गया है? थोड़ा। इस मदद का बदला लिया गोरी सरकार ने और कैसर बाग के कोठे की लुटेरी सरकार की पहलकदमी की। इसी कोठे में लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की रहती थी बेगम। क्या आपको अंदाजा है क्या क्या लूटा लुटेरों ने? कीमती पत्थरों से जड़े सोने और चांदी के जेवर, कढ़ाईदार कश्मीरी ऊनी शॉल, बेजल वाली टोपी और जूतियां, चांदी के कटलरी के सेट गोबल, नक्काशीदार कीमती ग्लास, जरीदार पोशाकें अनगिनत जिनकी कीमत तकरीबन 40 लाख थी, यानी आज के हिसाब से कुछ करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। ताबाद आया
में आए दिन छापे और गिरफ्तारियों का शुरू हुआ दौर। और ऐसे में भला कौन आता बेपर्द होते बुजुर्गों की महफिलों में? फिर भाइयों ने भी कम दर्द नहीं दिया और वक्त की ऐसी मांग कि इन भांडों के साथ हमें करनी पड़ी संघर्ष। और इसके बावजूद जो नहीं किया था उन्हें भी करना पड़ा, गंदा काम। और इस तरह कला की कथा तब्दील हो गई कलंक कथा। क्या कहूं, कहते गरजते हैं लफ्ज। अब तो हर जगह है, हर शहर, हर जगह है बिस्कोहर। उसे जीबी रोड कहो या सोनागाछी, कमाटीपुरा कहो या दाल मंडी, रेशमपुरा कहो या चतुर्भुज स्थान, पेट्टापुरम कहो या कुटिवट्टा, वीरगंज कहो या नागपुरा। किससे पूछूं मगर पूछती, किसने बनाया हमारी स्त्री देह को दुकान? किसने बनाया हमारी स्त्री देह को दुकान? कहां था हमारा सभ्य समाज जब हमें तब्दील किया गया वेश्या, धंधे वाली, गश्ती, सेक्स वर्कर और कॉल गर्ल में, और हमें धकेल दिया गया बहुत नीचे बदनाम पायदान पर। गलती थी मेरी कि इस संसार में मुझे ढूंढने की कोशिश की। एक आस्था, एक उम्मीद, एक आशा, एक मोहब्बत। लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं है ऐसी कब तक। आज यही है। हमें जिसने भी देखा, हमें जिसने भी देखा, रूप देखा और हंसी देखी, हमें जिसने भी देखा, रूप देखा और हंसी देखी, किसी ने कब हमारी जिंदगी की